हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में अभी हमारे पास चल रहा है एंटीबायोटिक एंटी फंगल ड्रग का एक स्पेशल एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज सीरीज में हम बात करेंगे एक और एंटी बैक्टीरियल सिरप के बारे में, जो कि बेसिकली बच्चों के लिए यानी कि पेडियाट्रिक यूज के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम से, तो वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डाइओव सिरप के बारे में, जिसे बनाने वाली कंपनी है जुवेंटस। और इसके अंदर दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, यह है आपका ओफ्लॉक्सासिन और दूसरा है आपका मेट्रोनिडाजोल, और इन दोनों का ये सस्पेंशन है रेस्पेक्टिवली। अगर हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो ओफ्लॉक्सासिन का जो कंसंट्रेशन है वह है 50 mg। अगर आप 5 ml लेते हो तो यानी कि प्रति 5 ml आपको मिलेगा ओफ्लॉक्सासिन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 50 mg, और उसके साथ आपको मिलेगा मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 100 mg। बाकी तब इसमें एक्सिपिएंट रखे गए हैं जिसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है नीड के अकॉर्डिंगली, इसे लिखा जाता है क्वांटिटी सफिशिएंट। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताऊं, उसके जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो भी आप अपने स्क्रीन पर प्लीज देखते हुए चलिएगा। यहां पे लिखा हुआ मेट्रोनिडाजोल हैज बीन शोन टू बी कार्सिनोजेनिक इन माइस एंड रैट। अननेसेसरी यूज ऑफ ड्रग शुड देयरफॉर बी अवॉइडेड। माइस पे रैट पे इसका जब टेस्ट किया गया तो ये कार्सिनोजेनिक पाया गया, यानी कि कैंसर कॉजिंग एक्टिविटी पाई गई। इसीलिए इसका यूज अननेसेसरी, जब तक आपके डॉक्टर नहीं कहते हैं तब तक आप यूज मत करिएगा, इससे आपको उल्टा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक चीज और ध्यान दें जो कि आपके स्क्रीन पे नहीं लिखा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, दिस ड्रग में कॉज लो ब्लड शुगर एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड साइड इफेक्ट। ये आपको थोड़ा सा ब्लड शुगर का कम कर सकता है अगर आप इसका अधिक मात्रा में बिना डॉक्टर की सलाह से कर रहे हैं तो ये साइड इफेक्ट मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्टिवली काम करने के तरीके को, और सबसे पहले देखेंगे उसके ओवरऑल तरीके को कि ये जो सिरप है आपका डाइओफ, आपके डॉक्टर ने आपके बच्चे को दिया क्यों। अगर आपके बच्चे को किसी भी तरीके का इंफेक्शन है, नॉट लिमिटेड टू दिस, जिसमें आपका ईयर इंफेक्शन, आईज इंफेक्शन, नोज इंफेक्शन, माउथ इंफेक्शन, या फिर आपके दांतों के बच्चों के दांतों के नीचे पस भर गया हो, या फिर आपके थ्रोट इंफेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो, जेनाइटल पार्ट में कोई इंफेक्शन हो, तो इनमें से किसी भी प्रॉब्लम या मोर देन वन प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ रहा है तो डॉक्टर ने आपकी इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए यह दवाई दी गई है। क्योंकि ये फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसलिए ये ज्यादातर सेफ नहीं माने गए हैं। सेफ नहीं माने गए इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सेफ का मतलब तब तक होता है जब एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में इसको लिया जाए। अननेसेसरी अपने मन से एक बार डॉक्टर ने बोला था तो ये प्रॉब्लम थी, अब मैं अपने से ले लूं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए आप अननेसेसरी मत लिया करिएगा। तो हम इसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका ओफ्लॉक्सासिन, और ये एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग का एग्जांपल है। काम करने का तरीका तो इसका अच्छा है और इफेक्टिव भी है। ये कैसे काम करता है, उस काम करने के तरीके को समझाऊं उससे पहले मैं आपको एग्जांपल देके आपसे सवाल पूछता हूं। देखिए, ये मेरे दोनों हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इस हाथ में थोड़ा भी फ्रैक्चर है, इसलिए आप महसूस करते हो कि मूवमेंट थोड़ा मेरा कम है। तो दोनों हाथ मैं अपने काम करने के लिए करता हूं। अगर मैं कुछ खाना है, पीना है, कुछ उठाना है तो अपने दोनों हाथ से काम करूंगा। अगर किसी ने मेरे हाथ को इस तरीके से ट्विस्ट करके बांध दिया है तो क्या मैं अपना वो काम कर पाऊंगा? खाने का काम, पीने का काम, या जो भी मैं काम आपको बता रहा था, बुक वीडियो बनाने का, एडिट करने का, वो कर पाऊंगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि किसी ने मेरा हाथ बांध दिया है। मैं कब कर पाऊंगा? जब मेरा हाथ कोई खोल दे। तो जो व्यक्ति मेरा हाथ खोल देगा वो मेरे लिए सपोर्टिव हो गया ना। तो जो मेरा हाथ बांधा था उसका नियत क्या था? वो चाहता था कि मैं कोई काम नहीं करूं। और अगर उसको पता चल रहा है कि एक्स नाम का व्यक्ति आकर के मेरी मदद कर रहा है, मेरा हाथ तो खोल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो एक्स को पकड़ के ले जाएगा। जब एक्स ही चला गया जो मेरा हाथ खोल रहा था, तो मेरा हाथ तो खुलेगा नहीं। आपने एग्जाम्पल को समझा? अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको इस ओफ्लॉक्सासिन के काम करने का तरीका। जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के सेल के रेप्लिकेशन के बारे में, यानी कि उनकी वृद्धि के बारे में, तो वो मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी मैनर में, यानी कि 2, 4 और 4 के बाद 5, 6 नहीं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से वो डबलिंग चलता रहता है। इन सब के पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो सेपरेट होता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनती है, फिर आगे जाके सेग्रीगेशन होता है, डॉटर सेल में बदलते रहते हैं। ये सारे काम अलग अलग एंजाइम करते हैं, जिसमें हमारा जो काम है वह आपका टोपोआइसोमरेज, और उसके साथ आपका गायरेज भी काम करता है। तो यहाँ पे गायरेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको बताया कि गुच्छे जैसा बन गया था मेरा हाथ, ये समझ लो डीएनए के स्ट्रैंड एकदम क्लम्सीनेस बन गए। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, यानी कि ऐंठन बन चुकी होती है। इसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। इसकी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आ जाता है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज आता है, ये जो गुच्छा है उसको अलग अलग कर देता है। अलग अलग हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पास में आ जाएगा और उसका रेप्लिकेशन होने लगेगा और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगेगा। ये बैक्टीरिया के लिए अच्छा है, आपके लिए नहीं। अब आपको प्रॉब्लम तो है बैक्टीरिया से, लेकिन असली प्रॉब्लम आपको कौन कॉज करा के दे रहा है? डीएनए गायरेज, क्योंकि वो बैक्टीरिया की मदद कर रहा है। ओफ्लॉक्सासिन अब आएगा, डीएनए गायरेज को बोलेगा चलो यहां से जाओ, तुम इसकी मदद मत करो, उसको वहां से हटा देगा। तो डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देगा, तो उसका जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग यानी कि जो एटम थी वो वैसा का वैसा रहेगा। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग यानी कि
उलझन का सुलझन में नहीं बदलेगा। इसकी वजह से आपका जो ड्रग है वो डीएनए गैरेज को हटा करके आपका काम करता है, बैक्टीरिया को सर्वाइव करने देता ही नहीं, मल्टीप्लाई करने देता है। इस तरीके से आपको राहत मिलती है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा वो है आपका मेट्रोनिडाजोल। हालांकि मेट्रोनिडाजोल के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरी तरह से क्लियर मेंशन नहीं किया गया है, बट एक हाइपोथेसिस अभी तक जो चल रही है लिटरेचर के अकॉर्डिंगली अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें यह प्रपोज्ड है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके देता होगा। यानी कि एक ऐसा ड्रग है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके आपके एंटीबैक्टीरियल ड्रग का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल ड्रग के तो कई अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उनमें से एक है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का मतलब क्या है? एग्जांपल जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिया था, कल के वीडियो में दिया था, वो ये है कि अगर आप एक सोल्जर है और आप लड़ने जा रहे हैं, मान लेते हैं कि एक आप हैं और एक मैं हूं, सपोज करिए हम दोनों लड़ेंगे नहीं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, पर मान लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। लड़ने के लिए तो जिगर काफ़ी है, लेकिन जिगर के साथ साथ हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो अगर आप और मैं लड़ने जा रहे हैं और आपके पास जिगर भी है और हथियार भी है, मेरे पास केवल जिगर है, हथियार नहीं, तो मैं कैसे लड़ूंगा? तो आपको हथियार चाहिए तो मुझे भी हथियार चाहिए, तो मैं हथियार बनवा रहा हूं अपने कारीगर से, वो मेरे लिए हथियार बना रहे हैं। अब हम दोनों बराबर हो गए। अब उसके बाद जो जीते सो जीते, अलग बात है, पर बराबर तो हो गए ना। लेकिन आपने क्या किया कि आपने सोचा कि यार एक तरीका लगाते हैं कि इसको हराने से अच्छा है उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए, कैद कर दिया जाए जो उनके लिए हथियार बना रहा है, क्योंकि जब वो जो हथियार बना रहे हैं वही नहीं रहेंगे तो मेरे पास हथियार नहीं रहेगा। हथियार नहीं रहेगा तो मैं कितना टिक पाऊंगा आपके पास? टिक सकता हूं एक्सेप्शनल केस में, बट कितना? ऑब्वियसली अगर आप बात करें एवरेज में तो नहीं टिक पाऊंगा। तो आपने क्या किया? आपने सारे उन व्यक्तियों को जो मेरे लिए हथियार बनने का काम कर रहे थे, आज औजार बनने का काम कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। तो आपने क्या किया? आपने वही तो किया, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। मैं बैक्टीरिया हूं और वो जो मेरे प्रोटीन को बन रहे हैं उनके कारण से मैं सर्वाइव कर रहा हूं और मैं फाइट कर रहा हूं, आपको इन्फेक्ट कर रहा हूं। आपने क्या किया? उनको खत्म कर दिया, यानी कि प्रोटीन को बनाने वाला खत्म कर दिया। जो प्रोटीन मेरे कई काम आ रहा था अब वही नहीं बना। इस तरीके से बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो दोनों तरीके से आपके बॉडी में अंदर जाकर के इस ड्रग ने बैक्टीरिया को खत्म किया और बैक्टीरिया की वजह से जो भी इंफेक्शन अगर आपको मैंने बताया वो हो रहा था वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आज का जो ड्रग है वो काम करता है। अगर आपको कहीं भी किसी भी मोमेंट पे लगे कि मेरे को एंटीबैक्टीरियल ड्रग के बारे में, एंटी फंगल ड्रग के बारे में और अच्छे से समझना जानना है, तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी का, उस पर आप यूट्यूब में आकर सर्च कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा जिस भी एंटीबायोटिक का नाम जानना चाहते हैं तो एंटीबायोटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय सॉल्यूशन फार्मेसी, कुछ भी सर्च करिए, लास्ट में बाय सॉल्यूशन फार्मेसी सर्च कर दीजिए, आपको सीधा रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कभी भी किसी भी ड्रग को, खास करके एंटीबायोटिक को, अपनी मर्जी से मत लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपको ही होगा, किसी और को नहीं। दूसरे का वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल देखिए, नॉलेज के लिए देखिए, बट डोज उनका सुन करके मत फॉलो करिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे इसका 2 ml ये लीजिए, भाई 2 ml ठीक है, वो एक एवरेज बता रहे हैं, वो कॉमन बता रहे हैं, उनकी गलती नहीं कह रहा मैं, लेकिन आपकी सीवियरिटी कितनी है, शुरू हो रहा है या एक्सट्रीम लेवल पे है, तो वो आपको जानना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर की सलाह पे ही आपको ड्रग का डोज डिसाइड करना चाहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।